डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जब भी देश में किसी बड़े विजन या तकनीक या ऐतिहासिक विकास परियोजना की बात होती है, हरियाणा कई बार उसका गवाह बनता है। अब एक बार फिर हरियाणा इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और आत्मनिर्भर रेलवे की नई दिशा भी तय करेगी। आखिर क्यों, कहाँ से ये ट्रेन और कैसी हैं तैयारियां, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कशिश कश्यप और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। कुरुक्षेत्र की धरती, पानीपत की विविधताएं और अब जींद, हरियाणा एक बार फिर इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और भारत भी अब उसी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि देश को प्रदूषण मुक्त परिवहन की नई राह भी दिखाएगी। जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर इस ट्रेन का कई बार सफल ट्रायल किया जा चुका है। रेलवे के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ट्रेन सुबह 7:40 पर जींद जंक्शन से रवाना होगी और रास्ते में जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खोड़ा, भंबेवा, बुटाना, गोहाना, रबाड़ा, लाठ, मोहना और बनवासिनी जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। संभावना है कि जींद से सोनीपत तक का किराया करीब 25 रुपये होगा। हालांकि रेलवे की ओर से अभी आधिकारिक किराया जारी नहीं किया गया है। ये ट्रेन डीजल के बजाय हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत ही नहीं करेंगे, बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित भारत के देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह में 2 बार जींद का दौरा कर चुके हैं, जबकि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी स्टेशन और हाइड्रोजन प्लांट की निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। इतिहास बनने वाला है तो सुरक्षा भी उसी स्तर की होती है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे जींद जिले को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया है। सुरक्षा व्यवस्था में 15 IPS अधिकारी, 52 DSP, 100 इंस्पेक्टर्स और करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं पूरे शहर को नए रंग में सजाया जाएगा। सड़कों की मरम्मत हो रही है, ड्राइवरों और दीवारों की रंगाई पुताई की जा रही है, बंद और पेड़ फुव्वारों को दोबारा से चालू किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 51 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस आयोजन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया है। जींद पूरी तरह से तैयार है देश के इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ रेलवे की नई तकनीक नहीं है, बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की नई पहचान बनने जा रहा है। अब पूरे देश की निगाहें 17 जुलाई पर टिकी है। अब जींद से भारत की ग्रीन फ्यूचर की नई रफ्तार शुरू होगी। तो 17 जुलाई को जींद से सिर्फ एक ट्रेन नहीं चलेगी, बल्कि भारत के भविष्य की नई दिशा भी तय होगी। ये पहल आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और दुनिया की अग्रणी रेलवे सेवाओं में शामिल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आपकी क्या राय है इस हाइड्रोजन ट्रेन पे? हम अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।